जो धूप में भी छाँव दे वो सिर्फ माँ होती है, जो धूप में भी छाँव दे वो सिर्फ माँ होती है। खुदा का कोई दूसरा नाम अगर कोई हो तो वो सिर्फ माँ होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट लिंता इफ्तिखार और आज हम एक बहुत ख़ास दिन मना रहे हैं। वैसे तो इस हस्ती का कोई एक दिन नहीं होता, मगर आज हम अपनी माँओं को एक स्पेशल ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे मदर्स डे के लिए। तो मेरे साथ हैं यहाँ पे अंजला आरिफ और अलिशबा बतूर। क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक। जब हम माँओं के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या क्लिक करता है जब आप माँ के बारे में सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि माँ से बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता। माँ आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है, सबसे आपकी क्लोजेस्ट फ्रेंड होती है। वो एक ऐसी औरत नहीं होती जिसने आपको पैदा किया है, वो आपकी सारी ज़िंदगी के लिए आपके साथ ही होती है। एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता है कि अगर जो आपका सच्चा दोस्त है, अगर इस दुनिया में कोई आपके से बेलौस मोहब्बत करता है, वो सिर्फ एक माँ होती है जो आपसे बेलौस मोहब्बत करती है। तो क्या ये बात सही है कि अगर आप अपनी माँ को डिफ़ाइन करना चाहें तो आपकी माँ आपकी कुल कायनात है? जी डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा अंजला, आप ये बात बताएं कि आप अपने घर की बड़ी बेटी हैं या छोटी बेटी हैं? मैं सबसे बड़ी बेटी। वेरी नाइस। और आप अलिशबा? मैं तो इकलौती हूँ तो। अच्छा, और मज़े की बात है मैं सबसे छोटी बेटी हूँ अपने घर की। अच्छा, तो कोई एक्सपीरियंस आपका, कोई यादगार मोमेंट रहा हो आपकी मदर के साथ जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? मेरे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, लेकिन ऐसा होता है कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मैं अपनी मम्मा से सबसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ अपने बाकी भाई बहनों के मुकाबले में। तो इस बात पे वो लोग अक्सर मुझे इस बात पे छेड़ते हैं कि आप तो फेवरेट चाइल्ड है, फेवरेट। जबकि ऐसा नहीं है, वो बस क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं है मेरी माँ की, तो उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहन भी समझा है, दोस्त भी समझा है, बेटी भी। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। और आप क्या शेयर करना चाहेंगी? क्योंकि मैं इकलौती हूँ, मेरे कोई बहन भाई नहीं है, तो मैं अपनी माँ को एज माय बहन, भाई, माँ, दोस्त सब की तरह रखती हूँ। तो हम लोग में ऐसा नहीं होता कि हम लोग का रिश्ता सिर्फ माँ और बेटी का रिश्ता नहीं है, वो हम लोग का बहुत गहरी फ्रेंडशिप है। यानी कि अगर कोई बात उनको करनी होती है तो वो मुझसे शेयर करती है हर बात। मुझे कोई बात जैसे किसी से करनी होती है तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मा के पास जाती हूँ और मैं उनको हर बात बताती हूँ। कोई बात मैं उनसे नहीं छुपाती, उनको हर बात बताती हूँ। क्योंकि जब आपकी कोई बहन होती है या फिर आपका कोई भाई होता है तो आप ज़्यादातर उसके पास जाते हैं। क्योंकि मेरा कोई बहन भाई नहीं है तो मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ और मैं अपनी अम्मा से, मतलब मेरा रिलेशन उनसे बहुत बहुत फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है कि मैं उनसे कोई भी बात कर सकती हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें फ़ील होता है अक्सर कि हमारी अम्मा अब्बा का कोई फेवरेट चाइल्ड है। बट अब जब मैं सुन रही हूँ अंजला का एक्सपीरियंस और अलिशबा का एक्सपीरियंस, तो मुझे उससे रियलाइज़ हो रहा है कि माँ के लिए कोई एल्डेस्ट चाइल्ड या सबसे छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा या बीच का जो औलाद होती है वो, या इकलौती औलाद, ये मैटर नहीं करता। मैटर माँ ये करता है कि माँ है तो उसकी मोहब्बत सब बच्चों के लिए एक ही होती है। पर ये बात हम बच्चों को बहुत लेट रियलाइज़ होती है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, तो पहले मुझे होता था कि नहीं मेरी अम्मी क्लोज़ नहीं है मुझसे, क्योंकि मैं ज़्यादा लाडों में भी मैं ही पली हूँ। मगर अब जब मैं देख रही हूँ और मेरी बहनों की शादी हो गई है, सब बड़े हो गए हैं, तो मैं देखती हूँ कि मेरी माँ अब मुझ पर डिपेंडेंट है। अब वो दोस्त वाला बॉन्ड बन गया है कि मतलब मुझे उनको सपोर्ट करना है, उनको मुझे सपोर्ट करना है। बट अगर देखा जाए इन लोगों के एक्सपीरियंस आप देखें तो माँ तो सबकी होती है और सबसे इक्वली मोहब्बत करती है। बट शायद हमें ऐसा महसूस होता है कि नहीं, हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही या फेवरेटिज्म हो रहा है। अच्छा, तो अंजला, आपकी कोई फेवरेट कोई अगर मेमोरी हो बचपन की या अभी की तो आप शेयर करना चाहें? अभी की मेमोरी मैं बताती हूँ। मेरे पास एक फ़ोन था जो बहुत पुराना और बेकार हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मतलब अभी की नहीं है, थोड़ी पुरानी बात है। मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे रोती थी। और मेरी मम्मा के पास मेरी मम्मा इज़ अ बिज़नेस वूमन बाय द वे, तो वो उनका काम उस वक्त बिल्कुल बिगिनिंग पे था, स्टार्टअप था। उसके बावजूद भी उन्होंने इतने सारे पैसे जमा करके और उन्होंने मुझे आईफोन गिफ्ट किया। तो इट वाज़ एक वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी कि मतलब उनके पास ना होते हुए भी उन्होंने किया मेरे लिए, जस्ट बिकॉज कि मुझे एक चीज़ की नीड थी। और उन्होंने बहुत टाइम तक उन्होंने स्ट्रगल किया और फिर उन्होंने मुझे वो चीज़ प्रोवाइड की। तो मैं समझती हूँ कि इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। और आपके कोई बचपन की कोई यादगार कोई शरारत जो आपको याद हो?
बचपन में तो मतलब मैं बहुत शरारती थी, अभी भी हूँ, बट ये है कि अभी की मुझे एक बात ऐसे याद आ रही है कि इन्होंने जैसे शेयर किया कि कितनी लाइक उन्होंने उनकी मदर ने उनको चीज़ गिफ्ट की और कितनी स्पेशल मोमेंट था ये इन लोगों के। तो वैसी मुझे एक चीज़ याद आ रही, एक वाक़या याद आ रहा है, ये रमज़ानों का ही है। रमज़ानों में ये था कि मेरी मामा इज़ लाइक अ देसी मॉम ना, वो थोड़ी देसी मॉम टाइप की हैं, तो उनको ना देसी खाने पकाने आते हैं इतने, मतलब उनको जैसे अभी के जैसे चाइनीज़ फूड हो गया, ये सब चीज़ें बनानी इतनी ख़ास आती नहीं है। तो मेरी मामा को ये सब नहीं आता था, लेकिन मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो रमज़ानों में उन्होंने स्पेशली मेरे लिए चाइनीज़ फूड बनाना सीखा और पिज़्ज़ा फ्राइज़ वगैरह बनाना सीखा, यानी कि चीज़ की मतलब चीज़ें बनानी सीखी। तो ताकि मैं जो ना जैसे रमज़ानों में वो मेरे ना अफ्तार में सब चीज़ें बनाती थी स्पेशली, उन्होंने ये सब सीखा और ख़ुद से सीखा। इवन के ये भी नहीं कि वो होता है ना कि मतलब उन्होंने ख़ुद से सीखा यूट्यूब से देख के और सबसे पूछ के, और इतने मज़े की उन्होंने चीज़ें बना के मुझे पूरे रमज़ान में दी हैं। तो ताकि मुझे, क्योंकि मुझे वो चीज़ें पसंद है, और रमज़ानों में जब रोज़ा रखते तो ऑब्वियसली एक उनको वो था कि मेरी बेटी अच्छे से अच्छी चीज़ खा सके, तो उसमें मुझे बहुत एग्जैक्टली ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि जब अम्माएं देखती हैं कि उनके बच्चों ने रोज़ा रखा है और पूरा दिन, भले वो खुद कितनी थकी हुई है, उनका अपना भी रोज़ा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत वाली चीज़ भी अगर बच्चों का दिल चाह रहा होता है तो वो उनके लिए बनाती हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके बच्चों ने रोज़ा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सुना ही है आज तक कि माएँ अपने बच्चों के लिए लड़ जाती हैं, सबसे ताकतवर माँ ही होती है। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह जाती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो पूरा ना कर पाए। और अभी आज अंजिला के अलिशबा के मैंने उससे एक्सपीरियंस से और अंजिला के एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा कि माँ के पास कुछ ना भी हो, पैसे कम हो, वो पूरा कर देती है, अपना पेट काट काट के अपने बच्चों की वो ज़िंदगी बना देती हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि मतलब इतनी मुश्किल चीज़ है कि खाना बनाना तो मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है, स्पेशली किसी वुमेन के लिए कि जिसको खाना बनाना ही नहीं आता, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड, और वो बना रही है सिर्फ अपनी एक औलाद को खुश देखने के लिए। उसके अलावा शी इज़ वर्किंग वुमेन, शी इज़ अ टीचर, तो वो उसके साथ साथ वो चीज़ें मैनेज करना, रोज़ा वर्किंग वुमेन भी है तो अपना स्कूल भी उनका आना जाना, एंड देन उस पर सब चीज़ें सीखना, इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी कि मैंने, आई वॉज लाइक वेरी ग्रेटफुल फॉर हर। बिल्कुल। अच्छा, क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है कि जब मैं घर पहुंचती हूँ तो सबसे पहला सवाल मेरा होता है कि अम्मी कहाँ है? तो ऐसा आप लोग के साथ होता है? एग्जैक्टली, उनसे कोई काम ना हो लेकिन बस उनकी मौजूदगी जरूरी होती है। उनके साथ ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपकी मामा आपके बराबर में लेटी हुई हैं, वो भी फ़ोन यूज़ कर रही है, आप भी फ़ोन कर रही हो, लेकिन वो एक पीस होता है, एक वो होता है कि नहीं आपकी माँ आपके साथ है, तो वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट होते हैं जब आप अपनी माँ के साथ बैठ के कुछ भी शेयर करो, कोई भी मेमोरी शेयर करो, कोई भी मोमेंट शेयर कर रहे हो, तो वो बहुत पीसफुल मोमेंट होता है। कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है लाइफ में जब आपको बहुत ज़ोर से हिट करा हो कि भाई मेरी माँ है तो मेरे पास सब कुछ है? कोई ऐसी कोई ऐसा पार्ट, जैसे मेरी अम्मी आजकल नहीं है, कनाडा गई हुई है वो, तो मुझे बहुत फील हो रही है उनकी कमी घर में मौजूदगी बहुत वाज़े तौर पे, क्योंकि जब हमारी माँ हमारे साथ होती है उस वक्त तो कमी महसूस नहीं होती, पर जब वो नहीं होती तब एक सन्नाटा सा हो जाता है, सब होते हैं मगर फिर भी कुछ मिसिंग होता है। तो कभी कोई ऐसा मोमेंट आया आप लोग की लाइफ में जब आपको फील हुआ हो कि भाई माँ है मेरे पास सब कुछ है, मेरी माँ जो है? जब मैं थी तकरीबन 14-15 साल की, तो मेरी मामा गई थी ज़ियारतों पे, तो उस वक्त जो था बहुत मुझे कमी महसूस होती थी, जबकि वो जाहिर सी बात है 15-20 दिन थे, लेकिन उस 15-20 दिन में भी मेरे अब्बा भी मेरे साथ थे, सब लोग थे, मेरी कज़न्स भी मेरे साथ रुकने के लिए आई हुई थी, लेकिन जो माँ होती है ना, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। तो एक्चुअली मैं बहुत इमोशनली भी डिपेंडेंट हूँ अपनी मदर के ऊपर, तो मैं अपनी ना मतलब जो भी मेरे साथ कुछ भी होता है मैं मामा को जाके बताती हूँ, तो उस वक्त मुझे बहुत उनकी याद आती थी, और उस वक्त मुझे होता था कि मुझे मेरी माँ चाहिए। तो जब भी मैं उनसे कॉल पे बात कर रही होती थी मुझे रोना आ रहा होता था, और वैसे भी मुझे बहुत उनकी याद आती थी। अच्छा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं छोटी थी 2-3 क्लास में, तो मेरी मम्मा बाबा हज करने गए थे, और उस टाइम पे मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती थी, तो मैं रोज़ाना उन्हें फ़ोन कर करके रोती थी कि आप लोग कब आएंगे कब आएंगे। मुझे रियलाइज़ नहीं होता उस टाइम पे कि वो कितनी बड़ी जगह गए, ठीक है। तो लेकिन उस एक वाक़या हुआ था जब मेरी छोटी बहन का पैर जल गया था, उसके ऊपर गर्म पानी गिर गया था, और वो मेरे पेरेंट्स हज करने गए हुए थे, वहाँ पर थे। तो उस टाइम मम्मा बताती हैं कि उन्हें नहीं पता था कि मेरी बहन जल गई है, लेकिन उनको वहाँ पे एक बेचैनी सी हो गई थी कि उन्होंने बाबा को बार बार फ़ोन बोलने लगी कि हमें वापस जाना है, नहीं करना मुझे हज, मुझे वापस जाना है, मुझे कुछ हो रहा है। तो
किसी ने नहीं बताया था। जब वो वापस आई तो उन्हें पता चला कि वो उन्हीं दिनों की बात है जब मेरी बहन जल गई थी। और पता नहीं कुछ कनेक्शन होता है, माँ को पता चल जाता है। माँ को पता चल जाता है। कोई इवन हमारे साथ, मेरे घर में भी मेरे साथ ये होता है कि अगर कोई परेशानी हो और मैं शेयर नहीं करना चाह रही किसी से, तो वो माँ को फील हो जाती है। तो आती हैं, बैठती हैं, क्या हुआ, कुछ हुआ है, मुझे लग रहा है कुछ हुआ है। तब क्या आप कितना ही प्रिटेंड कर लो, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें होता है हम अपनी परेशानियाँ माँ बाप के सामने ना शो करें, ताकि वो परेशान हो जाएंगे कुछ भी। पर मेरी वालदा हमेशा आती है कि क्या हुआ है तुम्हें, मुझे सच से बताओ, नहीं तो मुझे सच से बताओ। फिर वो पूछ के ही जाती हैं और फिर उन्हें बताना ही पड़ता है कि अच्छा भाई ये हुआ है मेरे साथ। अच्छा, कभी आप साथ ऐसा हुआ है कि जैसे मेरी वालदा है, वो तो उनका एक स्पेशल डायलॉग है कि मैं उनको बोलूँ कि अम्मी मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, फिर वो कहती है कि अगर मैं आ गई और मुझे ये चीज यहाँ रखी हुई मिल गई तो मैं तुम्हें बताऊंगी, और वो मिल जाती है। वही तो मैं तो उन्हें कहती हूँ कि आपके डर से निकल आती है वो चीजें खुद बाहर। एग्जैक्टली, वो होती नहीं है वहाँ। तो कोई ऐसी चीज जो आपके वालदा ऐसे बोलती हो? एक्चुअली जब हमसे कुछ बाहर से कुछ मंगाती हैं और हम कहते हैं अच्छा ठीक है हम लेकर आ रहे हैं, 5-10 मिनट ज़रा वो ज़्यादा हम लेटे हुए होते हैं, कुछ कर रहे होते, लाओ मुझे चादर लाओ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैं खुद ही चली जाती हूँ। आई थिंक ये वर्ल्ड वाइड सबकी माओ का ये प्रॉब्लम है, जो ये जज्बाती हो जाती है एकदम से। फिर जो हम भागते नहीं हम लेकर आ रहे पकड़ते हैं, स्पीड में भागते हैं। जी। अच्छा, आज एक बहुत ख़ास दिन है, तो आज हमारे साथ कॉल पर अलिशबा और अंजिला की मदर्स हैं कॉल पे, तो हम कॉल पे लेते हैं सबसे पहले अलिशबा की मदर को। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मा, एक्चुअली मैं यहाँ टॉक शो पे आई हुई हूँ, तो आपसे लिंदा कुछ सवाल करेंगी मदर्स डे के हवाले से, तो फिर आप उस पर आंसर करिएगा, ठीक है? जी जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आंटी, ये रिकॉर्ड हो रहा है और आपको पाकिस्तान की आवाम और हमारा बहरिया यूनिवर्सिटी देख रहा है, तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जब सबसे पहले आप अलिशबा आपकी इकलौती औलाद है, तो जब अलिशबा आपकी सबसे पहले गोद में आई थी तो आपको क्या महसूस हुआ था? सबसे पहले अलिशबा जब मेरी गोद में आई तो मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे पूरी कायनात, जितनी तमाम खुशियां हैं वो मेरी आगोश में आ गई। जी जी, क्योंकि एक माँ बनने का एहसास दुनिया में सबसे बेहतरीन एहसास है, और जब औलाद माँ के हाथों में आती है तो बस वो तमाम दुख, सब तकलीफ सब भूल जाती है, और उसको लगता है कि कायनात में परवरदिगार ने उसे सबसे प्यारी। बेशक बेशक। अच्छा आंटी, कोई आप ऐसी कोई हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जब आपको लगा हो कि अरे मेरी बेटी तो बड़ी हो गई? हाँ जरूर, क्योंकि एक दफा ऐसा हुआ था कि जैसे घर में थोड़ी बहुत हो जाती है, खानदान में किसी में थोड़ी बहुत ऐसी नोक झोंक चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा देखो मेरा बच्चा जो है अगर बड़ा होता आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है पानी पिला देता। तो ये बहुत छोटी समझ ले थी, मगर इसको कुछ समझ में तो नहीं आया, ये भाग के गई, भाग के जल्दी से पानी लेकर आई और पानी लाके इसने मुझे दिया और इसने कहा अम्मा मैं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी बेटी अब बड़ी हुई। और आपको फील हुआ होगा कि मेरे साथ कोई नहीं है तो क्या हुआ, मेरी औलाद है मेरे साथ। हाँ, क्योंकि इसने पहला जब मैंने ये कहा ना मुझे तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है, गुस्से में तो ये भागती भी गई है। मुझे नहीं पता था कि इसने क्या समझा क्या नहीं समझा, मगर एकदम वो गिलास का पानी लाके भागते भागते आना और मुझे देना और सबसे पहले कहना अम्मा मैं, यानी इसका कहने का मकसद यही था कि मैं हूँ। तो वो फीलिंग मैं शायद लफ्जों में बयान ही नहीं करती। बेशक बेशक। अच्छा, कोई ऐसी शरारत? अच्छा अलिशबा शरारती थी या बचपन में, या बहुत मासूम सी शरीफ सी? नहीं, शरारती बहुत थी, बहुत ज्यादा। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं इसके साथ, मगर बस ये कि जब भी मैं शादी में जाती थी ना, क्योंकि पहले तो याद है आपको वो बम्बूस लगते थे, जी। टेंट लगते थे तो बम्बूस होते थे उसके, यानी बांस। तो बस मेरा यही काम होता था, चाहे अपनों की शादी हो गैरों की, ये इसने पकड़ना, उसको गोल गोल घूमना, या दुल्हन की जाके स्टेज के ऊपर दुल्हन की जगह पे बैठने जाना। बस मुझे कहीं भी शादी में जाना, दो काम थे, या तो उसके राउंड घूमना, या जहाँ देखा स्टेज खाली है दुल्हन आने वाली है, सबसे पहले ये तैयार होके और वहीं बैठी हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया आंटी आपका हमें वक्त देने के लिए। जी बिल्कुल, ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो आपका
थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपको इसकी जज़ा खैर दे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, अब हम नेक्स्ट कॉल पे अंजला की मदर को लेंगे और उनसे पूछेंगे अंजला के बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मम्मा, मैं टॉक शो पर हूँ और आपसे कुछ चिंता सवालात करेंगी, उनके प्लीज़ आप जवाब दीजिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। अच्छा आंटी, ये रिकॉर्ड हो रहा है और आप मदर्स डे स्पेशल पे आपको कॉल पे लिया गया है। तो आंटी, आप अंजला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनका जवाब दें कि अंजला किस तरह की बच्ची थी, शरीफ थी, अच्छी थी, या जो बच्चे शरारती किस्म के होते हैं पर वो छुप छुप के काम करते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं। अंजला माशाल्लाह बचपन से ही काफी समझदार है, मतलब बहुत छोटी सी थी, बहुत समझदार है। और उसके मतलब मुझे लगा नहीं कभी कि बचपन में ना जैसे बच्चों की तरह एक दफा कोई चीज उसको समझाओ तो वो फौरन मान जाती थी। कभी बहुत ज्यादा हमें प्यार आता है ना छोटे बच्चे पे, तो हम बहुत प्यार से उसको तोतली जबान में उससे बात करने की करते हैं अपना प्यार दिखाने के लिए। तो मैं अक्सर ये होता था क्योंकि मेरी फर्स्ट चाइल्ड थी, तो मैं जब प्यार से बात की कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो वो फौरन मुझे पलट के कहती थी कि आपको सही से बोलना नहीं आता, बात क्यों कर रही है। मतलब वो इतनी समझदार थी शुरू से ही कि मैं उससे प्यार से बात करने में भी डर लगता था कि आगे से कोई जवाब ना दे दे मुझे। और स्टिल माशाल्लाह अभी भी बहुत समझदार है। जी माशाल्लाह, हम देख रहे हैं इस तरह जवाबात दे रही हैं, बहुत मैच्योर जवाब दे रही हैं। अच्छा, कोई ऐसा इवेंट हुआ हो आपकी ज़िंदगी में जब आपको फील हुआ कि चलो अंजला बहुत बचपन से मैच्योर थी अपनी एज से ज़्यादा, बट कभी ऐसा आपको फील हुआ हो कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है और मेरे पास मेरा सहारा है? मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्टार्ट में ज़्यादा फ्लोज आते हैं, सब कुछ होता है, बंदा हिम्मत भी हार जाता है, बहुत सारी जगहों पर उसको डॉज भी मिल रहा होता है। तो मैं काफ़ी अपनी हिम्मत जो है ना वो हार गई थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो उस वक्त जो अंजला ने मुझे बैक सपोर्ट दिया और उसने मुझे पुश किया, मुझे इसने मतलब एक तरह से मोटिवेट किया कि आप कर सकती हैं और आप ही कर सकती हैं, और मुझे यकीन है आपने बहुत कुछ किया था, आप ये भी कर सकती हैं। और आज मैं जहाँ भी हूँ तो उसकी ही मेरे पास जो है ना बैक सपोर्ट है। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मुझसे ज़्यादा समझदार मेरी बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका अंजला के साथ बॉन्ड कैसा रहा? लाइक आप मदर डॉटर वाला या बेस्ट फ्रेंड्स वाला? और अगर बेस्ट फ्रेंड्स वाला भी रहा है तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी उसको मार दिया हो चमाट कि भाई चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, मैं माँ हूँ, मुझे माँ बनने दो? नहीं, इस मामले में तो कहूँगी बेस्ट फ्रेंड है बहुत ज्यादा। बचपन में हाँ थोड़ी मार खाई है अंजला ने लेकिन वो बच्चे तो खैर छोटी मोटी शरारतें करते हैं वो उस वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब कई जगह तो ऐसा लगता है जैसे वो माँ है और मैं बेटी हूँ हर जगह। नहीं, ये आपने बिल्कुल गलत कर दिया, नहीं ये आपने क्यों कर दिया, आप ऐसा क्यों कह सकती हैं। मतलब वो इस तरह से करके ना, मुझे अक्सर ये होता है कि बेटियां डरती हैं माँ को कुछ भी बताने से, लेकिन मैं डर रही होती हूँ अंजला को कुछ भी बताने से, तो मुझे पता है मुझे उल्टा डांट पड़ेगी। तो वो वाला मतलब काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारा, बहुत ज्यादा। अच्छा आंटी, बहुत शुक्रिया आपका शो में पार्ट लेने के लिए। इसी के साथ मैं आपको खुदाफिज कहना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो नाजरीन, इसी के साथ आज हम अपने शो को इख्तिताम पे लेकर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंजला आरिफ और अलिशबा बतूल आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए। अच्छा, कोई मैसेज है आपके लिए मदर्स डे स्पेशल पर तो प्लीज़ आप कन्वे करें। मैसेज मैं एक ही अपनी माँ के लिए पहुँचाना चाहती हूँ कि मैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे पता है मेरी माँ मुझसे ज़्यादा कितना ज़्यादा प्यार करती है। एज उनकी इकलौती औलाद तो ऑब्वियसली वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी माँ के लिए कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे पढ़ाया, उन्होंने इतनी अच्छी मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और अंजला आप? अपनी माँ के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगी, वो ये कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, सिर्फ एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। तो नाजरीन, हम सब की माँओं के लिए हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे।